में बस शीश झुका यही गाँव में। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, हमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम पे गाला। वो सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी चले गए। 7वां दिन है। तक्षक नाग एक ब्राह्मण के वेश में आया। राजा परीक्षित को डस लिया। धू धू करके उनका शरीर जल गया और परीक्षित जी महाराज की परम गति हो गई, मुक्ति हो गई। इसके बाद में इनके पुत्र ने सर्प यज्ञ किया सर्पों को मारने के लिए, लेकिन ऋषियों के समझाने पर ये मान गए। अब सूत जी कह रहे हैं, जो पहले दिन सुना था ना प्रारंभ में, सूत जी और शौनक जी का संवाद। सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, मैंने जो आपको सुनाया है, मैंने किया है, ये बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न भी किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग में नारद जी का पूर्व चरित्र भी कहा गया है। बैठे और ऋषि प्रवर सुखदेव जी का किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ। स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, भगवान के अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी का संवाद, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करके समझ है। इसके पश्चात उस अर्ध नर नारी के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयं मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ है। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरही और नारद जी का संवाद है। 5वें